आज है 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकारी कार्यालयों में लगेगा बायोमेट्रिक मशीन, बिलासपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बिलासपुर के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की देरी से आने की आदत पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने कार्यालयों को मशीन लगाने के लिए 15 दिन का समय दिया। अप्रैल माह से कर्मचारियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई। प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम से की जा सकेगी। मंगलवार को सिम्स के लाइब्रेरी में हिंदी माध्यम की किताबें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे हिंदी माध्यम से एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई करने में आसानी होगी। वहीं पीजी के छात्रों में भी हिंदी की आसान भाषा में समझ उपलब्ध हो सकेगी। बैच बोले अब तारीख बढ़ाई तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव टला। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव की तारीख बदल दी गई है, जिसके विरोध में कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन हुआ। जिला प्रशासन ने मंगलवार को सूचना जारी कर बताया कि निर्वाचन की तिथि अपरिहार्य कारणों से संशोधित की गई। अब यह चुनाव 20 मार्च 2025 को कराया जाएगा। होली पर जांजगीर चांपा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। जांजगीर चांपा जिले में होली त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। एसपी विवेक शुक्ला के निर्देशन में आज 13 मार्च की रात होलिका दहन और 14 मार्च को होली के लिए विशेष इंतजाम किए गए। जिले में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए विशेष चीता स्क्वाड की भी व्यवस्था की गई। कुल 55 फिक्स प्वाइंट बनाए गए हैं। आवास योजना के लिए अभिन्न हितग्राहियों का होगा रजिस्ट्रेशन। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विस्तार अब साल 2028-29 तक कर दिया गया। इसके तहत सर्वे का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। कांकेर जिले में सर्वे का काम हो रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीश मंडावी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए पात्र हितग्राहियों के चयन हेतु सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन में सस्ता हुआ पानी, लगाए जा रहे वाटर वेंडिंग मशीन। रेलवे कम कीमत पर दुर्ग स्टेशन में शीतल पानी की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। जल्द ही प्लेटफॉर्म पर 5 वाटर वेंडिंग मशीन लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को 24 घंटे कम दर पर शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। इसके अलावा रायपुर स्टेशन में भी 6 वाटर वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी। इसका शुभारंभ रायपुर से मशीन लगाकर किया जा चुका है। नक्सली कमांडर हिडमा के गांव में खुलेगा अस्पताल, 18 नर्सिंग फिजियोथेरेपी कॉलेज बनेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार फ्री हेल्थ स्कीम में 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1850 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इसी साल होगा। विधानसभा में सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग के लिए 6710 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की अनुदान मांगे पारित की गई। प्रदेश में 12 नए नर्सिंग और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज भी बनेंगे। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जगह। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। इसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के विश्व धरोहर सूची के लिए भारत का नवीनतम नामांकन बन गया है। बस्तर जिले में 200 वर्ग किलोमीटर में फैला पहाड़ियों से घिरा और साल के पेड़ों से ढका हुआ ये शुद्ध कांगेर घाटी वन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, झरनों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। जिला पंचायत चुनाव फिर स्थगित। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव टल गया है, जिसके बाद सियासत का दौर जारी है। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तारीख बढ़ने के मामले में रायपुर के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से तारीख आगे बढ़ी है। अधिकांश में बीजेपी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं। वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, होली के दिन जुम्मे की नमाज का समय बदला। शुक्रवार को देश भर में होली का पर्व मनाया जाएगा। वहीं इस दिन रमजान महीने के जुम्मे की नमाज होगी। सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज के समय को बदल दिया गया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। होली और जुम्मे की नमाज को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है। शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज 2 से 3 बजे तक होगी। शपथ से पहले चर्चाओं का दौर शुरू।
छत्तीसगढ़ के फरसगांव नगर पंचायत में उपाध्यक्ष बनाने को लेकर राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई। नगर पंचायत में अध्यक्ष सीट पर भाजपा के प्रत्याशी प्रशांत पात्र ने जीत दर्ज की है और आज 13 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होना है। पार्षदों की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ पार्षद जीत कर आए हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 14 के कांग्रेस पार्टी एक बागी प्रत्याशी विनोद कुमार पांडे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को मात देकर जीत दर्ज की। सीएम साय ने किया बस्तर पंडुम लोगो का अनावरण। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम 2025 का लोगो अनावरण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर के लोग जीवन का हर पल उत्सव की तरह जीते हैं और अपनी खुशी की अभिव्यक्ति के लिए उनके पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। बस्तर में शांति स्थापना के लिए हम तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं और बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर के लोक जीवन और लोक संस्कृति को सहेजने के साथ ही उनकी उत्सव धर्मिता में सहभागी बनेंगी। कोयला खदान में ग्रामीणों का आंदोलन जारी, 5वें दिन भी ठप रहा काम। SCCL की अंबिका कोयला खदान में ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। प्रभावितों ने बसाहट और रोजगार की मांग को लेकर 5 दिनों से खदान में मिट्टी खनन के कार्य के काम को रोक दिया है। आंदोलन अभी जारी है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को मनाकर कार्य को शुरू कराने की कोशिश नाकाम हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि बसाहट और रोजगार की मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। होली से पहले कोरबा में कार्रवाई। कोरबा पुलिस ने होली त्योहार को देखते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 30 दुकानों से 3000 से अधिक मुखौटे जब्त किए। पुलिस ने ये कार्रवाई BNSS की धारा 106 के तहत की। मुखौटे पहनकर लूट, छीना झपटी और महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। दुर्ग कलेक्टर का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल के स्टाफ की मनमानी और लापरवाही सामने आई। कलेक्टर ने इस गंभीर मामले को लेकर तत्काल कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल से 2 पूर्व CS और RM नदारद थे। इसके चलते उन्हें नोटिस जारी किया गया। होली के दिन मेकाहारा अस्पताल में 24 घंटे जारी रहेगी आपात चिकित्सा सेवा। मेडिकल स्टाफ को विशेष निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के दिशा निर्देशों पर होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था की गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर ने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देशित किया। बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट को 300 करोड़ रुपए न देने पर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने जताई निराशा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने राज्य के बजट में बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट को 4C एयरपोर्ट में बदलने के लिए आवश्यक धनराशि 300 करोड़ की घोषणा न किए जाने पर निराशा व्यक्त की। राज्य सरकार को इस बारे में संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से 12 मार्च को 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल आयोजित की गई। 1 दिन के इस सांकेतिक भूख हड़ताल में समिति के कम से कम 5 सदस्य बद्री यादव, मनोज श्रीवास, समीर अहमद, मनोहर खटवाली, नवीन वर्मा और सुदीप श्रीवास्तव ने भूख हड़ताल में बैठने की सहमति दी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी वेतन वसूली। बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि रिटायरमेंट के बाद शासकीय कर्मचारियों से वेतन वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने पूर्व के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आधार बनाकर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जारी वसूली आदेश को रद्द किया और संबंधित विभागों को वसूली गई राशि लौटाने का निर्देश दिया। बालोद में होली त्योहार के पहले प्रशासन सख्त। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और जबरन रंग लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। बालोद जिले में होली पर्व और रमजान को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों त्योहारों को मनाने पर चर्चा की। SDM सुरेश साहू ने कहा कि त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना और अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। महुआ के फूल से महकने लगा बस्तर। जंगल व ग्रामीण इलाकों में बिखरी रौनक। जगदलपुर बस्तर के ग्रामीण अंचल में महुए के फूल का टपकना शुरू हो गया है। ऐसे में यहाँ के आदिवासी महुआ फूल संग्रहण के लिए पूरे परिवार सहित सुबह से ही आसपास के जंगलों व खेतों में नजर आ रहे हैं। महुआ बस्तर के आदिवासियों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। इसे सरकार के अलावा स्थानीय व्यापारी से अच्छा दाम मिलता है। राजनांदगांव में समता मंच को मिली नई एम्बुलेंस। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया शुभारंभ।
राजनांदगांव में समता मंच को एक नई एम्बुलेंस मिली। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भगवान महावीर समता वृद्धाश्रम में इस एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। यह एम्बुलेंस मनोरमा गांधी द्वारा दान की गई है। कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह ने समता मंच को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया। जारी परिणाम के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3,737 अभ्यर्थी चयनित हुए। प्रीलिम्स परीक्षा 9 फरवरी 2025 को 2 पालियों में आयोजित की गई। इस साल सीजीपीएससी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आबकारी, सब इंस्पेक्टर समेत 17 सेवाओं के 246 पदों पर भर्ती की जाएगी। साय सरकार ने रखा अन्नदाताओं का ध्यान। कृषक जीवन ज्योति योजना से दूर हुई सिंचाई की चिंता। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलिप्त है। राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से लगभग 80% लघु व सीमांत श्रेणी की हैं। यहाँ के किसानों ने अपनी जी तोड़ मेहनत से छत्तीसगढ़ महतारी की हरी आंचल के महकाया है। प्रदेश में यहाँ केवल धान की 23,000 से ज्यादा किस्में हैं। इतनी देश में किसी राज्य में नहीं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के 71 कर्मचारियों पर एफआईआर और निलंबन की हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धान खरीदे में अनियमितता के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने विधानसभा में सवाल उठाया। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में हुई गड़बड़ी और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी। इसके जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने लिखित रूप से जानकारी दी। जल जागरूकता अभियान। जल प्रबंधन में अधिक भागीदारी के लिए किया महिलाओं को प्रेरित। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले में महिला जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें जल प्रबंधन में अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो रहे कार्यों की समीक्षा की गई। दरअसल ये आयोजन ग्राम पंचायत सोनवर्षा के राधा रमन नगर में जल जीवन मिशन के तहत किया गया था।